कल हमने आप लोग को बताया नाउन के बारे में कि अगर नाउन को कास्ट के आधार पे बांटा जाए तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर हमने बताया कि अगर नाउन को फॉर्मेशन के आधार पे बांटा जाए तो नाउन 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल नाउन, कंपाउंड नाउन। अब तुम लोग को मन में सवाल होगा कि सिंगल नाउन क्या है? तो राम, श्याम, एक नाम, एक वर्ड से जो बना होगा उसे सिंगल नाउन कहेंगे। कंपाउंड नाउन क्या है? जो एक से अधिक वर्ड से मिलकर बना होता है, जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, ये सब क्या है? कंपाउंड नाउन है। उसके बाद हम बताए अगर नाउन को नंबर के आधार पर बांटा जाए तो नाउन 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर नंबर जैसे बॉय, गर्ल, ये सब सिंगुलर नाउन है। अब यहीं पर हम बोलेंगे बॉयज, गर्ल्स, तो ये प्लूरल नंबर है या नाउन है। अगर नाउन को काउंटेबिलिटी के आधार पर बांटेंगे तो हमने बताया था नाउन 2 प्रकार के होते हैं, कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन। कंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जिसे काउंट किया जा सके उसे कंटेबल नाउन कहते हैं, जैसे बॉय, गर्ल। और अनकंटेबल नाउन जिसे किसे कहते हैं? जिसे गिना ना जा सके, जैसे स्टार, राइस, ये सब। उसके बाद हम कल बताए कि अगर नाउन को जेंडर के आधार पर बांटा जाए तो नाउन 4 प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोनाउन। विस्तार से हम एक एक चीज़ का जानकारी देंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रोनाउन क्या होता है, उसके यूजेज कहाँ होता है, अभी हम प्रोनाउन के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। उसके बाद इसका क्वेश्चन भी कराएंगे, प्रोनाउन का यूज भी बताएंगे, नाउन का भी यूजेज बताना बाकी है, वो भी अगले क्लास में बताएंगे। तो देखिए प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज एट प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के स्थान पे आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी नाउन के स्थान पे आने वाला शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, राम इज ए डांसर। राम डांसर है तो राम नाम है, और हमने कल बताया जो भी नाम होगा वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। अब यहाँ बोल रहा है एंड ही डांस, तो राम के स्थान पे ही आया है, तो ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो समझ में आया कि प्रोनाउन क्या है? नाउन के स्थान पे यहाँ पे ही आया, तो ये क्या है? ही प्रोनाउन है। अब एक सवाल आता है कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू द यूजेज, प्रयोग के आधार पे हम प्रोनाउन को 8 पार्टों में बांटेंगे। 8 भागों में प्रोनाउन को बांटा गया है। अब 8 पार्ट है प्रोनाउन को, याद रखना मुश्किल भी होगा। इसके लिए एक संक्षिप्त हम आप लोग को ट्रिक बताते हैं। आप लोग सिर्फ प्राइड राइड याद रखिए। प्राइड राइड अगर आप लोग याद रख पाते हैं तो आपको प्रोनाउन याद करना पूरा आसान हो जाएगा। प्राइड राइड, P फॉर पर्सनल प्रोनाउन, R फॉर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, I फॉर इंडिफिनिट प्रोनाउन, D फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, E फॉर एम्फेटिक प्रोनाउन, R फॉर रिलेटिव प्रोनाउन, और I फॉर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और D फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये 6 नंबर का यहाँ है और 7 नंबर का वहाँ पे है। तो अभी आप लोगों ने समझा कि प्रोनाउन 8 प्रकार के होते हैं, और प्रोनाउन को याद रखने का एक संक्षिप्त ट्रिक है प्राइड राइड। क्या है? प्राइड राइड याद रखने से आपको प्रोनाउन आराम से याद रह जाएगा। फिर एक बार बता देते हैं, P फॉर पर्सनल प्रोनाउन, R फॉर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, I फॉर इंडिफिनिट प्रोनाउन, D फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, E फॉर एम्फेटिक प्रोनाउन,
R for relative pronoun, I for interrogative pronoun, D for demonstrative pronoun। तो अब एक सवाल आता है कि हम कैसे जानेंगे कौन सा कोई प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन, पहला पर्सनल प्रोनाउन उसे कहते हैं जो पर्सन का बोध कराता हो, जैसे आई, मी, यू, ही, सी, इट, माई, माइन, योर, योर्स, योर्स, हीज, हर, इट्स, देयर, देयर्स, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। अब हम लोग इसका 2-4 एग्जाम्पल देखेंगे। दे हु आर सिटिंग हेयर आर मैट। ये सेंटेंस सही है या गलत है, हमको चयन करना। तो अगर यहाँ पे दे का प्रयोग हुआ है तो इसके अगले पार्ट में देयर्स का प्रयोग होगा, तब वो सेंटेंस सही होगा। लेकिन यहाँ देयर्स की जगह पर प्रयोग हो गया हेयर, इसलिए ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। Those who are sitting here are mad, ये सेंटेंस हमारा सही है। One must help his friend in trouble, देख के आपको लगेगा ये सेंटेंस सही है, लेकिन यहाँ पे गलत है। सेम प्रकार का प्रोनाउन का